फिल्म कलंक स्पेनिश मनोवैज्ञानिक थ्रिलर जूलिया की आंखें का हिंदी रीमेक है, जिसकी कहानी नैनीताल की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां गौतमी तापसी पन्नू और गायत्री तापसी पन्नू नाम की दो जुड़वा बहनें रहती हैं। तापसी पन्नू पिछले कुछ वर्षों में एक थ्रिलर विशेषज्ञ बन गई हैं। बदला, गेम ओवर, हसीन दिलरुबा, लूप लपेटा और दोबारा जैसी थ्रिलर फिल्मों के बाद अब कलंक ओटीटी पर रिलीज हो रही है। लूप लपेटा, दोबारा, शाबाश मिठू के बाद कलंक इस साल तापसी पन्नू की चौथी फिल्म है। तापसी पन्नू कलंक को अपने तरीके से बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने खुद फिल्म को प्रोड्यूस किया। यह फिल्म स्पेनिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर जूलिया जायस का हिंदी रीमेक है। फिल्म में तापसी पन्नू ने दो जुड़वा बहनों का किरदार निभाया है। फिल्म कलंक की कहानी नैनीताल की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां गौतमी तापसी पन्नू और गायत्री तापसी पन्नू नाम की दो जुड़वा बहनें रहती हैं। इसी बीच एक दिन जब गायत्री अपने पति नील गुलशन देवया के साथ अपनी बहन के घर पहुंचती है तो उसे अपनी लाश फंदे से लटकी हुई मिलती है। दोनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की जांच के बाद यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन गायत्री को यकीन नहीं हुआ। वह अपनी बहन की मौत के पीछे की वजह तलाशने लगी। इसी बीच गायत्री पर घातक हमला होता है, लेकिन वह बच जाती है। इसके बाद उसका पति एक राज बताता है, जिसे सुनकर वह आग बबूला हो जाती है। इतनी सारी समस्याओं के बीच गायत्री अपनी बहन गौतमी की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने में कामयाब हो जाती है। थ्रिलर फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि फिल्म से दर्शकों का रोमांच अंत तक बना रहता है, लेकिन कलंक देखने के बाद ऐसा उत्साह नहीं रहता। तापसी पन्नू जुड़वा बहन का किरदार निभा रही हैं। दोनों किरदारों में बहुत समानता है। बहन की मौत का पता चलने पर गायत्री की आंखों की रोशनी चली जाती है और बहन की तरह अंधी हो जाती है। यहां तर्क समझ में नहीं आता कि गायत्री अपनी बहन गौतमी की तरह अंधी क्यों हो जाती है। जुड़वा बहनें होने के नाते जरूरी नहीं कि जो बीमारी एक बहन को हो, वही बीमारी दूसरी बहन को भी हो। डॉक्टर गायत्री को सलाह देते हैं कि अगर जल्द ही आंख का ऑपरेशन नहीं किया गया तो उनकी आंखों की रोशनी कभी भी जा सकती है। इतना ही नहीं, उनकी आंखों के लिए रोशनी जहर के समान है। गायत्री अपनी निजी समस्याओं से जूझती हुई अलग अलग लोगों से मिलती है। उसकी बहन के बारे में पूछताछ करता है। इसी बीच कोई उसका पीछा करने लगता है। इन सब से बेखबर गायत्री को पता चलता है कि उसकी बहन का एक बॉयफ्रेंड भी था। गायत्री के साथ भी वैसी ही घटनाएं होने लगती हैं, जैसी उसकी बहन के साथ हुई थी। पूरी फिल्म की कहानी इसी पर घूमती है कि गौतमी को किसने मारा। क्या गायत्री का पति नील है उसकी हत्या में शामिल? इस तरह कहानी आगे बढ़ती रहती है और ऐसा लगता है कि दर्शकों ने ऐसी कहानियां पहले भी कई बार फिल्मों में देखी है। फिल्म की कहानी सिर्फ 3 से 4 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है और दर्शकों को यह समझते देर नहीं लगती कि गायत्री की बहन को किसने मारा होगा। तापसी पन्नू का मानना है कि थ्रिलर फिल्मों के लिए एक खास दर्शक वर्ग होता है और उसी खास दर्शक वर्ग को ध्यान में रखकर उन्होंने कलंक बनाई है। पूरी फिल्म तापसी पन्नू के कंधों पर टिकी है। ऐसे में तापसी पन्नू की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन फिल्म में वह सिर्फ तापसी पन्नू ही नजर आई। उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। तापसी पन्नू को फिल्म की कहानी पसंद आई और वह फिल्म कलंक को अपने तरीके से बना सकती थी, इसलिए उन्होंने फिल्म को खुद प्रोड्यूस किया। दर्शक लंबे समय से तापसी पन्नू को एक तनावपूर्ण किरदार में देख रहे हैं और अब उन्हें इससे दूर हटकर एक अलग तरह का किरदार निभाना चाहिए। फिल्म में तापसी पन्नू के अलावा गुलशन देवैया एक मजबूत कड़ी हो सकते थे, लेकिन उन्हें बहुत कम स्क्रीन स्पेस मिला। फिल्म के बाकी कलाकारों की एक्टिंग औसत है। बीए पास और सेक्शन 375 जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके अजय बहल इस बार कलंक में थोड़े कमजोर दिखे। थ्रिलर फिल्मों की खासियत होती है कि दर्शक अंत तक फिल्म के साथ रहते हैं, लेकिन 5 मिनट फिल्म शुरू होने के बाद मिनटों के बाद अपनी पकड़ खो देता है। आमतौर पर ऐसी फिल्मों की खासियत यह होनी चाहिए कि दर्शकों की उत्सुकता शुरू से अंत तक बनी रहे। फिल्म की एक ही खासियत है कि कैसे एक लड़की अंधी होने के बाद भी अपनी बहन की मौत के रहस्य का पता लगाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करती है। फिल्म कलंक की शूटिंग नैनीताल में की गई है। सुधीर चौधरी की सिनेमेटोग्राफी आंखों को सुकून देती है। सुधीर चौधरी ने नैनीताल की खूबसूरत वादियों को बेहद खूबसूरती से पेश किया है।
फिल्म के कुछ सीन लंबे हैं जिनमें कुछ एडिटिंग की जरूरत है। फिल्म का संगीत औसत है। फिल्म की खासियत यह है कि फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है जो सीन को बांधे रखता है। इसका पूरा श्रेय केतन सोढ़ा को जाता है। तो दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।